हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर चैनल होरेस क्लासेस। और गाइस, आज आपके लिए फिर से मैं ये तीसरी क्लास लेकर आया हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा भी हुआ है इंग्लिश एक्सप्रेशन क्लास थर्ड। तो यहाँ पर इससे पहले दो वीडियो में इंग्लिश एक्सप्रेशन के ऊपर पहले से बना चुका हूँ। आप जाएं उनको प्लीज़ देखिए, इंग्लिश सीखे, इम्प्रूव योर इंग्लिश यार, कम ऑन। ओके, और यहाँ पर आज मैं फिर से 5 सेंटेंस आपके लिए लेकर आया हूँ। आप इनको देखें, समझें और इनको यूज़ करने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में। बिकॉज देखो, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है यार। जब तक हम इसको यूज़ करेंगे नहीं, हमारी लाइफ में डालेंगे नहीं, तब तक हमें इंग्लिश नहीं आएगी। हमारे गुरुजी एक बहुत बड़ी बात कहा करते थे, वो आज आपके साथ शेयर करता हूँ कि ब्रह्मा जी भी आके क्यों ना आपको पढ़ा दे। सुन रहे हो ध्यान से? ब्रह्मा जी भी आपको आकर क्यों ना पढ़ा दे। अगर आप खुद से उसका अभ्यास नहीं करोगे तो आप उस चीज़ को नहीं सीख सकते। इसलिए इन एक्सप्रेशन को देखें, समझें और ट्राई टू पुट इन योर लाइफ ऑल्सो। आप इसको डेली लाइफ में डालें, इनको यूज़ करें अपने दोस्तों के साथ, आसपास के लोगों के साथ, ताकि धीरे धीरे ये सेंटेंस, ये जो एक्सप्रेशन है आपकी टंग से स्टिक हो जाए, चिपक जाए और फिर आपको ये ऐसे लगेंगे कि जैसे कुछ है ही नहीं। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। सो सबसे पहला एक्सप्रेशन यहाँ पर मैंने लिखा है, आई डिड नॉट नोटिस इन हिम एनीथिंग आउट ऑफ द वे। देखो, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़े और इसमें एक्सप्रेशन क्या है। अगर आप इसका मतलब सिंपल सा मतलब निकालते हो तो कुछ पता नहीं क्या निकालोगे, ठीक है। लेकिन इसका रियल मतलब यहाँ से आएगा, आई डिड नॉट नोटिस इन हिम। मैंने उसमें ऐसा कोई नोटिस नहीं किया, एनीथिंग, कुछ भी, आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे का मतलब क्या? दूसरा रास्ता नहीं, कोई उसमें स्ट्रेंज तरीका, मतलब अजीब तरीका मैंने तो उसमें के अंदर नहीं देखा। तो बोलते ना बहुत सारी बार हम हमारे दोस्तों से बात करते हैं, अरे यार तेरे को आज ये कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या, इसका बिहेवियर थोड़ा अजीब नहीं लगा क्या? तो आप बोल सकते हो, आई डिड नॉट नोटिस इन हिम एनीथिंग आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे, तो इसका मतलब होता है मुझे उस शख्स में कुछ भी अजीब नहीं लगा। अब आप अपने सेंटेंस खुद बनाएं और कम से कम एक एग्जाम्पल के 5-5 सेंटेंस बनाएं, तब जाकर ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है। सेकंड सेंटेंस को समझें। तो आज का हमारा पहला एक्सप्रेशन क्या हो गया? आउट ऑफ द वे, मतलब स्ट्रेंज बिहेवियर, अजीब व्यवहार, आउट ऑफ द वे। सेकंड है हमारा, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, व्हेन प्लेग फर्स्ट ब्रोक आउट इन मुंबई। प्लेग, प्लेग देखो एक बीमारी है और यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो 2 चीज़ें इस सेंटेंस में, आपको 2 चीज़ें जानने को मिलेगी, 2 चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। सबसे पहला तो ब्रोक आउट, बहुत सारे जो जानते होंगे, जो नहीं जानते वो समझे कि ब्रोक आउट का मतलब क्या है। ब्रोक आउट का मतलब यहाँ किसी तोड़ने फोड़ने से नहीं है। जब भी कोई बीमारी फैलती है, ठीक है, जब भी कोई वार होता है, कोई वार छिड़ जाता है, कोई युद्ध छिड़ जाता है 2 देशों के बीच, तो उसको दर्शाने के लिए एक फ्रेजल वर्ब काम में आती है जिसका नाम है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट की सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पर लिखी है ब्रोकआउट। व्हेन फ्लैग फर्स्ट ब्रोकआउट, जब प्लेग फैला था पहली बार, कहाँ? मुंबई में, इन मुंबई। डॉक्टर एक्स, देखो एक्स नाम दे दिया मैंने, कोई भी हो सकता है। डॉक्टर एक्स डिड योमेन सर्विस। अब हमें जो मेन हमारा पॉइंट है उससे दूर नहीं जाना है, हमारा है इंग्लिश एक्सप्रेशन। हम यहाँ पर फ्रेजल वर्ब पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश एक्सप्रेशन पर। तो ये योमेन क्या है, योमेन सर्विस क्या है, इस पे ध्यान देनी है आपको। योमेन सर्विस मतलब जैसे कोई होता है ना, कोई मसीहा बनकर एकदम सामने आ जाता है, तो डॉक्टर एक्स कौन थे? डिड योमेन सर्विस, उन्होंने मसीहा की तरह काम किया था, अपनी सेवाएं दी थी। योमेन मतलब एक्सीलेंटली तरीके से बाहर आना, उभर कर सबके सामने आना, समझे? योमेन, योमेन, ठीक है, ओके। तो देखिए थर्ड वाला इंग्लिश एक्सप्रेशन, यू कैन सेफली ट्रस्ट हिम। ठीक है, यू कैन सेफली ट्रस्ट हिम, आप उस पर आराम से, मतलब सुरक्षित तरीके से आराम से विश्वास कर सकते हो। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, ही इज मैन ऑफ हिज वर्ड्स। क्या मतलब है इसका? ही इज मैन ऑफ हिज वर्ड्स मतलब वो अपनी बात पर रहने वाला आदमी है। मतलब उसके मुंह से निकली हुई कोई भी बात एक पत्थर की लकीर है। अगर उसने एक बार बोल दिया, उसने बोला हाँ तो फिर हाँ है, उसने बोला ना तो फिर ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बात पे कायम रहने वाला आदमी है, ठीक है। तो आप ऐसे इंसान पर भरोसा कर सकते हैं जो इंसान अपनी बात पर रहना जानता है। द मैन ऑफ हिज वर्ड्स।
फोर्थ नंबर जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको ध्यान से देखें। एज अ रूल, एज अ रूल, देखो सेंटेंस है और बीच में हम इंग्लिश एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं। एज अ रूल दे ईट बट 1 स्क्वायर मील अ डे। बताओ इसमें क्या है, यहाँ पर क्या हो सकता है इंग्लिश एक्सप्रेशन। एज अ रूल, नियमों के अनुसार, दे ईट, वो खाते हैं, बट लेकिन 1 स्क्वायर मील अ डे। यहाँ पे जो है स्क्वायर मील, ये हमारा इंग्लिश एक्सप्रेशन है स्क्वायर मील। ये स्क्वायर मील क्या है? स्क्वायर का मतलब जनरली क्या होता है, कोई भी ऐसा चौकोर सी चीज को हम स्क्वायर बोलते हैं जिसके चारों एंगल एक जैसे हो और जो जिनकी आमने सामने की साइड बिल्कुल इक्वल हो, उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। गॉट इट? ओके। लेकिन यहाँ स्क्वायर मील का मतलब क्या है? स्क्वायर मील का मतलब है फुल मील, कि जितना भी वो खाते हैं ना, कि नियमों के अनुसार वो खाते तो हैं, लेकिन वो एक दिन में बस एक ही बार उनको पेट भर के खाना मिलता है, एक दिन में सिर्फ एक बार। तो स्क्वायर मील का मतलब क्या हो जाएगा? फुल मील, फुल फूड। ठीक है, लेकिन कौन सा? 1, यहाँ पर 1 दे रखा है, एक टाइम मिलता है उनको, एक ही समय मिलता है, खाते तो हैं लेकिन उनको एक ही बार पेट भरकर खाना मिलता है, स्क्वायर मील। ध्यान रखना है स्क्वायर मील का मतलब क्या होता है, मतलब जितना भी आप खाएं एक टाइम में वो फुल खाएं, उसको बोलते हैं स्क्वायर मील। गॉट इट? आपका पेट भर जाए। लास्ट, नाउअडेज फ्लाइंग इज ऑल द रेज। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका, चलो रहने दीजिए, मैं ही बता देता हूँ आपके लिए, फिर बाद में बहुत अच्छे सेंटेंस और भी निकाल कर लेके आता हूँ, फिर आप कोशिश करना, सर्च करना, गूगल वगैरह करना और फिर मुझे बताना इनके आंसर। आज के लिए तो मैं ही बताता हूँ। नाउअडेज फ्लाइंग इज ऑल द रेज, क्या मतलब है इसका? आप बताएं इसका रियल मतलब। नाउअडेज, इन दिनों में, आजकल, इन दिनों में। फ्लाइंग, फ्लाइंग का मतलब ऑब्वियसली फ्लाइट वगैरह से कहीं यात्रा करना, इसको हम फ्लाइंग बोलेंगे। इंसान के पंख तो होते नहीं है। फ्लाइंग इज ऑल द रेज मतलब फ्लाइंग काफ़ी कॉमन है, काफ़ी पॉपुलर वे है ट्रेवलिंग का। हर कोई फ्लाइट ले सकता है, हर कोई ट्रेवल कर सकता है। देखो याद करो उन दिनों को, हो सकता है देखो आप तो अभी नए ज़माने के लोग हो, लेकिन एक टाइम मैं ऐसी मतलब सन में पैदा हुआ हूँ कि मैंने पिछला जो पुराना ज़माना वो भी बराबर देखा है, उसको भी इंजॉय किया है, और जो अभी लेटेस्ट नई जनरेशन चल रही है इसको भी मैं इंजॉय कर रहा हूँ। तो मैंने देखा हुआ है कि लोग बाग हमारे गाँव में ऐसा बोलते कि यार फ्लाइट में तो पता नहीं कौन नहीं बैठेगा, मतलब बहुत बड़ी बात मानते थे कि अरे यार वो फ्लाइट में बैठा हुआ है। लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी आराम से फ्लाइट ले सकता है आने जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई भी चीज़ की यहाँ पर कमी रह गई हो मेरे द्वारा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और यार अभी तक भी चैनल मेरा आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए यार, इसको लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और सीखने की चीज़ें सिखाता हूँ, कोई गलत चीज़ तो है नहीं जिससे हम दूर भागते हैं। तो प्लीज़ लर्न इट, यूज़ इट। ओके।